त्रेता युग में भी राम कार्य में ससुरों द्वारा विघ्न डाला जाता। घर से लेकर ससुराल तक हर एक सदस्य करोड़पति अरबपति बनता। परिवार का मुखिया हजारों करोड़ के घोटाले में सजा पाता। आइए 22 जनवरी का संबंध। नमस्कार, राम राम। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। लगभग 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद असंख्य राम भक्तों के आराध्य प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या धाम में अपने भव्य मंदिर में पधारने वाले हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर के राम भक्तों में अद्भुत एवं अलौकिक उत्साह का संचार हो चला है। आगामी 22 जनवरी 2024 को करोड़ों लोगों के लिए उत्सव सरीखा होने वाला है। मानो वर्ष की प्रथम दिवाली 22 जनवरी को ही मनाई जाएगी। इस उत्सवी माहौल के बीच कुछ राजनीतिक दलों के सत्ता पिपासु एवं लालची नेताओं द्वारा नकारात्मक एवं ओछी बातें की जा रही हैं। जनता भी इनके प्रपंच को अच्छे से समझ बूझ रही है। कोई अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए तो कोई अपने सियासी आका के दरबार में अपना नंबर बढ़ाने के लिए निरर्थक वक्तव्य दे रहा है, तो कोई चर्चा में बने रहने के लिए अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है। अकाट्य तर्क और मजबूत तथ्य के बिना इन लालचियों की बातों से उल्टे उसी की भद पिट रही है, उसकी फजीहत हो रही है। हमारे बिहार में एक राज परिवार है, स्वयं करोड़ों खर्च कर वह मंदिर जाता है, 100 परिवार मुंडन कराता है और वापस आते ही लोगों के बीच कहता है कि मंदिर जाने से क्या होता है। मंदिर मानसिक गुलामी का प्रतीक है, इस बात का वो समर्थन करता है। अब आप ही बताइए, सोचिए, ऐसा दोहरा चरित्र जनता को कहाँ रास आएगा, राम भक्तों को कहाँ रास आएगा। वो सोचता है कि जाति भेद कर हम राम भक्तों में बंटवारा कर सियासी फायदा उठा ले जाएंगे। उसी का एक शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर यादव, जो अतीत में एयरपोर्ट पर दर्जनों जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया था। अब ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति का नेता जो कुख्यात रहा हो, वो भी राम और रामचरितमानस पर उपदेश बाँच रहा है। ऐसे लोगों के बारे में कहा ही क्या जाए। इसका एक ही उद्देश्य है, एक खास समुदाय के वोटों की गोलबंदी या फिर इसकी उच्च राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जो ये अनर्गल प्रलापों से चर्चा में आकर इसकी पूर्ति करना चाहता। इससे उत्साहित होकर इसी के जैसे चवन्नी अठन्नी नेताओं में भी होड़ सी लग गई। सभी राम मंदिर के विरोध में अनाप शनाप बकने लगे, निरर्थक प्रलाप करने लगे। जागरूक जनता पर इन नेताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जनता तो मगन है कि आगामी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उनका अपना सपना साकार होने जा रहा है। अब देखिए, भारत की संस्कृति में मंदिर समृद्धि का प्रतीक कैसे मानी जाती है, उसे समझिए। व्यापारिक संगठनों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह से देश भर में करीब 50,000 करोड़ रुपए के कारोबार होने का अनुमान लगाया है। ये व्यापारिक संगठनों का अपना एक अनुमान है। कारोबार बढ़ने से लोगों की आमदनी बढ़ेगी, उनके घर समृद्धि आएगी, ये तो सबको पता है। अब एक मंदिर जिस क्षेत्र में बन जाता है, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में कैसे समृद्धि आती है, इसका गुणाभाग कोई जटिल नहीं है। हर कोई समझ सकता है, हर कोई इसे जान सकता है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व पिछले साल 2022 में अयोध्या जी में करीब 2 करोड़ पर्यटक आए थे, ऐसा यूपी पर्यटन विभाग का दावा है। और भारत का पर्यटन मंत्रालय कहता है कि भारत के पर्यटक जो करीब 60% हैं, वो धार्मिक यात्राएं करते हैं, धार्मिक पर्यटन पर जाते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं, तीर्थ करने के लिए जाते हैं, मंदिर जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव देखिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में जो पिछले साल पर्यटक 2 करोड़ थे, उसके बाद
कितने बढ़ने वाली हैं। अनुमान के मुताबिक करीब 7 करोड़ पर्यटक हर एक साल अयोध्या जी आए। तो उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अयोध्या में अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज हो जाए। मंदिर बनने के बाद से वहाँ हजारों करोड़ के भारी भरकम निवेश भी हुए हैं। फ्लाईओवर बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, नई नई सड़कें बन रही हैं, होटल बन रहे हैं। इन सब में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई हजार लोगों को रोजगार मिला। वहाँ के आसपास के क्षेत्रों, जाहिर है रोजगार मिला तो कमाने का साधन मिला, खुशहाली आई होगी उस परिवार में, समृद्धि आई होगी। लेकिन इन नेताओं को तो इस सब से कुछ मतलब है नहीं। और भी पूजा से संबंधित छोटे छोटे व्यवसाय देखिए, उसमें कितनी तेजी आई है। चाहे अगरबत्ती हो, धूप बत्ती हो, कपड़े का व्यवसाय हो, बर्तन का व्यवसाय हो, खिलौने हों। अब एक उदाहरण ले लीजिए, मंदिर की प्रतिकृति की देश भर में बहुत मांग बढ़ गई। यूपी में अयोध्या जी से बाहर भी कई कारीगर उसे बनाने में दिन रात लगे हुए हैं ताकि मांग पूरी की जा सके। नए नए लोग भी उस व्यवसाय में जाना चाहते हैं ताकि मांग को पूरी की जा सके। ये एक छोटा उदाहरण था। इससे आप समझ सकते हैं कि एक मंदिर वहाँ के आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को कैसे गति दे सकता है, कैसे रफ्तार दे सकता है। तो इन छुटभइये नेताओं के अनर्गल प्रलाप का तो कोई जनता पर तो असर है नहीं। इन्हें तो बस किसी का बाप राजा था तो इस अधिकार से सोचता है कि इस राज्य के राजगद्दी पर हमारा ही जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई इस विचार से प्रेरित है, कोई जाति भेद कर, तो कोई अपने वोट बैंक को गोलबंद कर कुर्सी के लालच में ऐसा दुष्कृत्य कर रहा है, उसे करने दीजिए। भ्रष्टाचार के प्रतीक इस परिवार को आज अस्पताल और स्कूल की बहुत चिंता हो रही है। हम उससे एक सवाल पूछना चाहते हैं। भ्रष्ट परिवार का मुखिया हजारों करोड़ के घोटाले में सजा प्राप्त है, अदालत द्वारा घोषित भ्रष्टाचारी। उस वक्त उसकी चिंता कहाँ गई थी? घर से लेकर ससुराल तक का हर एक सदस्य करोड़पति अरबपति हो गया। तुमने इस पैसे से कोई अस्पताल, कोई स्कूल तो खुलवाए नहीं। उस वक्त तुम्हारी चिंता कहाँ थी? जनता को लूट कर हजारों करोड़ रुपए अपने परिजनों में बांट दिए। घर से लेकर ससुराल तक का हर एक सदस्य करोड़पति अरबपति बन बैठा। और भ्रष्टाचार का आरोप तुम्हारा भी पीछा भी नहीं छोड़ रहा है। नौकरी के बदले जमीन के मामले में तुम चार्जशीटेड हो। और मंदिर पर ज़्यादा ज्ञान मत दो। अस्पताल और स्कूल पर के प्रति तुम्हारी कितनी हमदर्दी है, कैसी चिंता है, ये लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। जनता तुमसे भली भांति परिचित है, इसीलिए मंदिर पर प्रवचन नहीं। त्रेता युग में भी राम कार्य में कुछ असुरों द्वारा विघ्न डाला जाता था। तो ऐसा समझ लीजिए कि आज के असुर ये नेतागण ही हैं जो कि राम कार्य में विघ्न डालने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें करने दीजिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला। राम मंदिर का सपना हर राम भक्त का साकार होने जा रहा है। आइए 22 जनवरी का उत्सव मनाएं, हर घर दीपावली मनाएं, हर घर दीप जलाएं। जय हिंद, राम राम।